नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक कहानी अच्छी सी सुनाने जा रहे हैं। कौन सी स्त्रियां जल्दी विधवा हो जाती और कौन सी स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान कृपया मुझे बताइए कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री को कभी सुख नहीं मिलता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्त्रियां मांगने पर भी अपने पति को नहीं देती हैं। कृपया मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने मृत्यु लोक में देखा कि 3 सहेलियां थीं, जिसमें से 2 समय से पहले विधवा हो गई और एक बहुत दुखी है और एक सुहागन है और सुखी सुखी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। हे पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में छिपे हैं। भगवान शिव बोले, सबसे पहले मैं तुम्हें उस सुहागन स्त्री की कहानी सुना रहा हूँ जो सुखी सुखी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। वह सुहागन स्त्री एक पवित्रता औरत थी। वह नौकर अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह पवित्रता थी। वह नौकर अपने मित्रों में अपनी पत्नी की महिमा का गुणगान करता रहता। धीरे धीरे उसकी पत्नी की पवित्रता होने की बात राजा एक तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या सच में तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता और औरत है? तो नौकर ने खुश होकर कहा, जी हाँ महाराज, यह बात सत्य है। मेरी पत्नी पवित्रता है और मुझे अपनी पत्नी का पूर्ण विश्वास है। इस समय राजा का मंत्री बोला, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो बोल तुझे क्या सज़ा मिले। नौकर बोला, अगर आपने मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया तो आप मुझे फांसी की सज़ा दे देना। फिर नौकर ने राजा से कहा, अगर यह मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर नहीं पाया तो मंत्री को क्या सज़ा मिलेगी। तो राजा ने कहा, अगर मंत्री ऐसा नहीं कर पाया तो उसे भी फांसी की सज़ा मिलेगी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस तरफ मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर को बोला, मैं तुम्हारी पत्नी से ऐसे क्या वस्तु लेकर आऊं जिससे उसका धर्म खंडित हो जाए। तो नौकर बोला, मंत्री, तुम मेरी पत्नी से मेरा पटका और तलवार ले आओ। तो मुझे मेरी शादी पर मिला था, जो दूल्हे को देते हैं वह सुहाग की निशानी मानी जाती है। वह मेरी पत्नी ने संभाल कर रखा हुआ है। यदि तुम वह पटका और तलवार मुझे मेरी पत्नी से लाकर दिखा दो तो मैं मान लूँगा तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। मंत्री मान जाता है और अगले दिन नौकर की पत्नी से तलवार और पगड़ी लेने के लिए चला जाता है। जब वह शहर पहुंचता है तो एक दूती से मिलता है और दूती को सारी बात बता देता है। दूती कहती है, मैं उस पतिव्रता औरत को जानती हूँ, लेकिन वह तुमसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह एक पतिव्रता औरत है। तेरी और तो तकेगी भी नहीं, मिलना है तो दूर की बात। और अगर उसके घर वालों को इस बात का पता लगा तो वह तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मंत्री उस दूती को कहता है कि यदि तुम मेरा उस पतिव्रता स्त्री से संपर्क करवा दे सकती हो तो मेरा एक काम कर दो, मुझे उसके पास
कि उसके पति की पगड़ी और तलवार ला दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। और यदि उस स्त्री का गुप्तांग के पास कोई निशान है तो वह भी मुझे बता दो। दूती पैसों के लालच में मान जाती है और उस पतिव्रता स्त्री के घर चली जाती है। उसके घर पहुंचकर दूती बताती है, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, बहुत देर के बाद उसको मिलने आई हूँ। पतिव्रता स्त्री उसने कहा, आई बुआ जी, मैं आपको पहले कभी नहीं देखा है। उसे पतिव्रता स्त्री के ने दूती को बुआ समझकर बहुत सम्मान किया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह बुआ उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव ने कहा है, हे पार्वती, इस प्रकार वह दूती 2 दिन तक उस पतिव्रता स्त्री के पास ठहरी। जब वह स्त्री स्नान करने जा रही थी तो दूती ने कहा, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। तो उसने मालिश करते हुए पतिव्रता स्त्री के जांघ पर एक तिल देखा। नहाने के बाद जब वह स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती ने चुपके से पगड़ी और तलवार चुरा लिए और चुपके से वहाँ से भाग गई और वह पगड़ी और तलवार जाकर मंत्री को दे दी। मंत्री ने दूती को उचित इनाम दिया और वह पगड़ी और तलवार लेकर राजा दरबार पहुँचा और राजा को बताया कि मैं उसे पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन बिता कर आया हूँ और उससे वह पगड़ी और तलवार ले आया हूँ। राजा ने उसी समय नौकर को दरबार में बुलाया और सारी बात बताई, पगड़ी और तलवार भी दिखाई और उसके पत्नी के जांघ का एक तिल भी बताया। यह सब कुछ देखकर और सारी बातें सुनकर नौकर मान गया कि मेरी पत्नी ने आज पतिव्रत धर्म भंग करवा दिया है। इसके बाद राजा ने उस नौकर को फांसी की सज़ा सुना दी और राजा की और बोला कि आज से 15 दिन बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा ने नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने बताया, मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा मान गए और उसे उसकी पत्नी से मिलने भेज दिया। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को बोला, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हारे पतिव्रता होने पर बहुत गर्व था। मैंने राजा के मंत्री से शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी पतिव्रता है और यदि कोई उसका पतिव्रत धर्म भंग कर देगा तो मुझे फांसी की सज़ा होगी। अब मैं शर्त हार गया हूँ और मुझे फांसी होगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात करके अच्छा नहीं किया। नौकर की पत्नी ने नौकर को सारी बात बता दी। नौकर को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में वापस चला गया, जहां उसे कैद में डाल दिया गया। उसके बाद उस पतिव्रता पत्नी स्त्री ने परमात्मा को याद किया और एक नर्तकी के वस्त्र पहनकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी और राजा उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और मान गए। राजा ने अपने मंत्रियों को नाच दिखाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। नाच आरंभ हुआ। राजा और बहुत सारे मंत्रियों ने नाच बहुत ही सुंदर था। सभी ने उस पतिव्रता स्त्री की बहुत तारीफ की। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हे नर्तकी, तुमने बहुत अच्छा नाच दिखाया। मांगो, क्या मांगती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपके दरबार में जो मंत्री है वह मेरा चोर है। उसने मेरी कीमती सामान चुराया है। आप उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। मंत्री वहीं पर ही था।
वह चौंक गया। उसने कहा, हे महाराज, मैं इस नर्तकी को जानता ही नहीं। मैं इसका कोई सामान कैसे चुरा सकता हूँ? मैंने आज इसको पहली बार देखा है। मैं पहले इनको कभी नहीं मिला। फिर वह पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, यह मुझे जानता ही नहीं है और ना ही कभी उसने मेरी शक्ल देखी, तो इससे पूछिए यह मेरे घर के से पगड़ी और तलवार कैसे लाया, जो मेरे पति का है। और मेरा निर्दोष पति आपके यहाँ नौकर है, जिसे आप फांसी की सज़ा देने वाले हो। मैं उस नौकर की पतिव्रता पत्नी हूँ। हे महाराज, मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। आपके इस मंत्री ने मेरे पास एक दूती को भेजा, जिसने पगड़ी और तलवार चुराकर इस मंत्री को दे दी। उस दूती ने मेरे जांघ के तिल का पता लगाया। उस दूती ने मुझसे झूठ बोला कि वह मेरे पति की बुआ है और पहली बार हमारे घर आई, इसीलिए महाराज मैं उसको पहचान नहीं पाई। मैंने उसका बहुत सम्मान किया और अपने घर रहने की व्यवस्था की। उस पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने उस दूती को दरबार में बुलाया और दूती ने महाराज को सारी बात बता दी। इसके बाद राजा ने उसे पतिव्रता स्त्री के पति को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। अंत में उस पतिव्रता स्त्री ने राजा को कहा, हे महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैं अपने पति से अथाह प्रेम करती हूँ। मैं अपने पति का नाम कभी अपनी ज़बान से नहीं लेती। भगवान से बोले, हे पार्वती, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसका उत्तर सुनो। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से उनकी आयु कम हो जाती है और उनके पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है और समय से पहले विधवा हो जाती हैं और सारी उम्र दुख में व्यतीत करती हैं। तुम जो 3 सहेलियां की बात कर रही हो, जिसमें 2 विधवा थी और 1 सुहागन थी, वह सुहागन वही पतिव्रता स्त्री है जिसकी कहानी मैंने तुम्हें बताई। वह कभी भी अपने पति का नाम अपने मुँह से नहीं लेती थी और जो 2 विधवा स्त्री थी, वह अपने पति का नाम लेकर बुलाती थी। इसीलिए उनके पति जल्दी मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई और दुख में जीवन व्यतीत करने लगी। इसीलिए अपने पति का नाम कभी मुँह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री जो जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, तो सुनो पार्वती, जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती हैं, तो ऐसी स्त्रियों को कभी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती और वे जीवन भर दुखी रहती हैं। उन्हें उनके पति का प्रेम नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी अपने पति से मांगने पर भी उसे नहीं देती हैं। तो सुनो पार्वती, वह चीज़ है गाली, जो एक चरित्रवान पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।